जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी साहब। इलेक्शन जीतने के लिए खत्ते का अमन मुसलसल दाव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को जिम्मेदाराना बयानात से मजीद हवा दी जा रही है। मोदी जब भी मुंह खोलते हैं उल्टा सीधा ही बोलते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। आपके इस जंगी जुनून ने और आपके इस इलेक्शन में जीतने की ख्वाहिश ने खित्ते के अमन को भी बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी जानिब से ऐसा करने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। मोदी जी, फिल्मों में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। अगर फिल्मों से हकीकत का कोई ताल्लुक होता तो अब तक आपके मुल्क में वॉशरूम्स सबको मयसर होते। अगर वाकई ताल्लुक होता तो गुर्बत कब की खत्म हो चुकी होती। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है। इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। मोदी जी अच्छे खासे बौखलाए हुए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तानियों को अपनी गीदड़ भपकियों से डराने के लिए अपनी ही फिल्म का एक डायलॉग चुना। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। बार बार बता रहे हैं जरा होश में आइए, बल्कि फिल्मों से बाहर आइए। और अगर फिल्मों में रहना ही है तो भाई अपनी आवाम को ही महसूस कीजिए ना, यहाँ पंगा ना लीजिए, क्योंकि फिर हम जो हकीकी मनाजिर वाली फिल्में आपको दिखाते हैं वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। बड़ी भारतीय फिल्में देखी होंगी मेरे पाकिस्तानियों ने। जी हाँ, सराहते भी हैं आपके काम को, पसंद भी करते हैं, देखी भी जाती हैं। लेकिन मोदी जी, वैसे तो आप डायलॉग्स भी अच्छी तरह नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर आपकी फिल्मों के डायलॉग्स का हकीकत से मवाजना किया जाए और उसका हीरो आपको रखा जाए तो पता है आप पर क्या सूट करेगा? मैडम शेख, ये पहला बयान नहीं है नरेंद्र मोदी का। अमेरिका में आपको याद होगा उन्होंने कहा था ट्रंप के दौर में कि छोड़ो यार पाकिस्तान को, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर लिया हमने, आपस में लड़ मार कर ख़त्म कर हो जाएगा ये पाकिस्तान। भड़के मारने में मोदी जी आप बाज नहीं आ रहे हैं। इंतखाबी जलसों में लड़ाई की बात छेड़ने वाले मोदी ने घर में घुसकर देख लिया। जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान समर्थित बयान पर करारा जवाब दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को जनाब एक फिल्म दिखा रहे हैं। इलेक्शन तो भारत में, लेकिन मोदी जी इससे पहले एक नई फिल्म पेश करना चाह रहे हैं। हकीकी जिंदगी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वो भारत जो हमारे साथ आजाद हुआ था उसको हमारे बगैर उसने आलमी सतह पर हमें FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसने तनहा कर दिया है। मोदी जी, अगर इन मनाजर से रोकर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में घुसना चाहते हैं, क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? आपको आने वाले इलेक्शन में अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है तो जरा अपनी जनता के भविष्य की भी चिंता कर लें। जो आपके फिल्मी डायलॉग्स, आपकी ऊंट पटांग बयानात और आपकी ओछी हरकतों से बुरी तरह तंग है। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है, उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और अब जो बयान है कि अब किस्सा ख़त्म कर दिया, वो 2 वक्त की रोटी कमा लें यही बहुत है, मुल्क चला लें यही बहुत है, वक्त ज़ाया नहीं करना, ताला लगा दिया। नरेंद्र मोदी, उनकी बातें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो हकीकी जिंदगी में नहीं रहते, वो फिल्मी जिंदगी में ही रहते हैं। फिल्मी अंदाज में ही वो डायलॉग मार रहे होते हैं। इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, $6.25 अरब या $600 अरब उसके ज़र मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है।
गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो मुल्क वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरबपतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है, और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाई कह चुका है, और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफरत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग, आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरान। क्यों वो चाहेगा कि हमारे साथ बात करे? क्यों करनी चाहिए उसे बात? आज जज्बात नहीं, मफादात की दुनिया है। जब हमारे घर में दाने होंगे, जब आलमी सतह पर हमारे इमेज का जो फालूदा बन चुका है वो बेहतर होगा, जब हमारे अपने घर में इत्तेहाद होगा, जब क़यादत विजनरी होगी, जब हमारा कोई रोड मैप होगा, तो भारत खुद चाहेगा तिजारत करना। ये कहानियां सुनानी अब बंद कर दें और ख्याली और तस्वराती दुनिया से निकल आएं। लेकिन मोदी साहब के इस डायलॉग के बाद उनका भारत ही सेफ नहीं है। बहुत सारे इंडिया के अंदर ही लोग मौजूद हैं, जिंदा ज़मीर वाले लोग मौजूद हैं, जो मोदी सरकार को उनकी हरकतों के ऊपर उनसे सवालात भी कर रहे हैं, उनकी होची हरकतों पर कह रहे हैं कि खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है ये बातें। दो मरतबा ऐसा हुआ जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो ये कि हमने वाजपेयी को लाहौर भेज के, जब हमने लाहौर बेचा तो आपने कारगिल कर दिया। कारगिल और बॉम्बे, ये दो वाकयात ऐसे हैं जिसके बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव में यह है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। जीतेगा जरूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा? हुब्बुल वतनी का इजहार करना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि वो भारत के साथ कितने मुखलिस हैं। तो ये तो आपका हाल है, आपके देश के अंदर, आपके मुल्क के अंदर ही बहुत सारी रियासतें टूट फूट का शिकार आप खुद, और आप बात करते हैं पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो घर में घुसकर मारेंगे, ये बड़ा पॉपुलर एक कहावत हो गई है, घर में घुस के मारेंगे, और खासतौर से पाकिस्तान के लिए कहा गया। मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। पीएम मोदी के इस बयान पर पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के नेता चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान का नाम घसीट रहे हैं। भारतीय नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनेताओं का ऐसा बयान लोगों में पाकिस्तान विरोधी भावना को जगा सकती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है और कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही बयानबाजी भारत की अतिवादी मानसिकता को दर्शाती है। वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।